बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप बता दें भाई। हाँ बोलो। बहुत ही लंबी कम हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अनाबिया और अयान की स्टोरी को हम लेकर चल रहे हैं और उस पर रोजाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। ये क्योंकि ये मसला एक दिन का नहीं है, बल्कि इस मसले से जुड़े और भी हजारों ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। पहले जो है बच्चे जो हैं वो घर से निकलते हैं, निकलने के बाद वो इजी सेंटर के लिए गए, एक फैमिली को मिले और उसके बाद वो अब अपनी खाला के पास है। अदालत में बच्चों के जो वालिद हैं वो भी मौजूद थे, उनकी जो फैमिली के लोग भी मौजूद थे और अब जो वालदा है वो पाकिस्तान आने के लिए कोशा है, लेकिन एक चीज उनके रास्ते में रुकावट बन चुकी है। वो क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन बाप ने क्या कहानियां बताई हैं, क्या स्टोरियां बताई हैं और बाप का किरदार क्या है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब। शाहिद हुसैन वो आदमी हैं जो उस दिन कोर्ट रूम में मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को भी रीड किया और उसके अलावा उनके वालिद से सवालों जवाब भी किए। वो क्या सवालों जवाब थे और इन्होंने क्या नतीजा अखज किया कि ये दिन क्यों देखना पड़ा। तो शाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये क्या मुआजरा है, वालिद क्या कहानी बताते हैं और ये आखिर इनकी अलैदगी कैसे हुई, अंदर की जो बातें हैं वो बताइए। फयाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अगर उस दिन कहूँ कि तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे इनके बच्चों के साथ हमें और उनके वालिद के साथ, या जो भी कोर्ट में माहौल था, तो कम नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे में ये सारी कार्रवाई हुई थी। सूरत-ए-हाल यहाँ अगर हम बाप को ज़िम्मेदार ठहराएँ कि बच्चों की के ऊपर वो उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया, तो माँ जो है वो बिल्कुल ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही है, तो वो भी गलत है। यानी कि दोनों ने लापरवाही की तमाम जो हदें हैं ना, वो सारी क्रॉस की हैं, तमाम हदें पार की हैं। एक तरह से हम उनके जो उनके अपना जो एक मौक़िफ़ है, आप ये कहें कि मामू का, खाला का, उनके वकील का, कोर्ट रूम के अंदर जो मौक़िफ़ था कि जी बाप ने जब अलहदगी हुई, 2010 में शादी हुई, 2015 में अलहदगी हो गई, उसके बाद फिर कुछ अर्से तक मिलते रहे, 2 साल से, तो बाप का कोई अता-पता नहीं है, कोई मुलाकात। इवन कि आज अगर, यानी कि उस दिन जब ये अदालत में आके खड़े होके बोल रहे हैं कि जी बच्चों की कस्टडी हमारे हवाले की जाए, ये तो जब मीडिया में शोर-शराबा मचा, तभी हम जो है ये पहुँचे अदालत में दरख्वास्त लेके अपने वकील के साथ, इनके वालिद राशिद साहब। लेकिन इससे पहले तो वो नहीं आए। और तो और, अगर इनको बच्चों की ज़रूरत थी कि बच्चे उनको चाहिए थे, बच्चों की कफ़ालत करनी है, या बहैसियत बाप की हैसियत से इनको साथ रखना चाहते थे, तो 2 साल में, 3 साल में किसी फैमिली कोर्ट से इन्होंने रजू किया, तो बाप के पास कोई जवाब नहीं था, इन्होंने रजू किया ही नहीं है। मतलब अगर अलहदगी हो जाती है, बच्चे आपको पता है कि एक बच्ची की उम्र मेरे ख्याल में 8-9 साल, इसी तरह लड़के की उम्र भी 8-9 साल की है। अगर वो इस एज को क्रॉस कर जाएँ, माँ की दूसरी जगह शादी नहीं करती, बाप भी दूसरी जगह शादी नहीं करता, तो फिर बच्चे बाप की प्रॉपर्टी है, बाप को मिल जाते हैं। चाहे वो हम्म। बाप गरीब हो, अमीर हो, कफ़ालत करे ना करे, कानूनी तौर पर बाप की ये गार्डियनशिप में जाते हैं, आपको भी मालूम है। लेकिन बच्चों की उम्र 11 से 13 साल के दरमियान है। तो बाप ने इस दौरान राब्ता नहीं किया। इसलिए तो अदालत ने बाप के जो मौक़िफ़ था कि हमारे हवाले की जाए, उसको तस्लीम नहीं किया, कि बच्चे मेरे हवाले किया जाए, उसको तस्लीम नहीं किया। और अदालत ने कहा कि आपने ये गलत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। माँ को भी इसी ऑर्डर में जो आपके पास आया होगा 2 पेज का, जिसमें उनके बच्चों का नाम ईसीएल में डाला था और खाला का नाम भी ईसीएल में डाला था। तो अदालत ने इस फैसले में ये भी करार दिया कि दोनों ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। और बच्चों ने कहा कि इनके ऊपर ज़ुल्म और जबर के पहाड़ ढाए जाते थे। तो आप बताएँ कि बच्चे, चाहे वो आप बाप की बात करें, माँ की बात करें या खाला-मामू की बात करें, वो कहीं भी सेट नहीं है, ठीक है? इसलिए तो उन्होंने मजबूरन ये फैसला लिया। मैंने आज एक और क्लिप देखा, फ़याद भाई, यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ, मासूम छोटे-छोटे प्यारे आपके बच्चे हों और वो तालीम की उम्र में हों और वो उनकी तालीम का कहीं बंदोबस्त ना हो रहा हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि माँ बच्चों की कफ़ालत करने के लिए दुबई में काम करती है? मतलब आप हैरान होंगे इस बात पे। उनके वकील साहब ने कोर्ट में आर्गुमेंट दिए, उनके वकील साहब ने, चूँकि बाप ने लापरवाही का मुज़ाहरा किया, बाप अलग हो गया, बच्चों की कफ़ालत करनी है, माँ की ज़िम्मेदारी है, इसलिए तो माँ सऊदी अरब में, दुबई में जाके जॉब करने लगी है, जॉब कर रही है। अच्छा, वही जॉब कर रही है। जो बच्चों की माँ है वो एक बात तो कह रही है कि जी बच्चों पे कुछ जुल्म नहीं हुआ, बल्कि उसने जो ऑडियोज और तस्वीर शेयर की हैं जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नानी और खाला मोहब्बत भी करते थे, वो केयरिंग भी थे, लविंग भी थे। बट वो ये बात नहीं कर रही कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो क्या मैं ये बाप इसी इसी पॉइंट पे आ रहा था। को क्या बताया, बाप ने क्या बताया मैं कि वो क्यों मैं नहीं
था इन बच्चों से? मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, मैं आपके इसी पॉइंट पे आ रहा था। पॉइंट पता क्या है कि भाई बच्चों की अगर आपने जिम्मेदारी ली है, बच्चों के लिए आप पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब कर रही हैं, तो मोहतरमा बच्चों की सबसे पहला काम क्या था बच्चों का? कि बच्चों को आपने एजुकेशन दिलवानी थी। एजुकेशन तो बच्चे ले नहीं रहे, 2 साल से स्कूल से बाहर हैं। दूसरी क्लास में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था और आज तक दोबारा उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो आप जॉब कर रही हैं, आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं, आपने सारी वो ज़िम्मेदारी पूरी की है जो बाप को करनी चाहिए थी, बाप ने नहीं की और आप कर रही हैं और आपके घर वाले कर रहे हैं। तो बच्चे तालीम तो हासिल कर ही नहीं रहे, तो फिर आप किस किस्म की ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एक तरफ़ा बात नहीं कर रहा कि मैं बाप की जो है एंगल की उसकी फ़ेवर में बात कर रहा हूँ और माँ को मैं गलत ठहरा रहा हूँ या माँ गलत है और बाप ठीक है, मैं दोनों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ। इसमें आपको खुद फ़याज़ भाई जिस माशरे में आपका हमारा जो जिस तरह का माशरा है, इस माशरे में नाना-नानी, खाला, फूफी, मामे जितना भी बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लें, ये उन्होंने बढ़ के निभाई है। ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने जी तशद्दुद किया, ज़ुल्म किया। भाई वो तशद्दुद करते भी मारपीट भी हो जाती है। लेकिन जब माँ भी नहीं है, बच्चों का बाप भी नहीं है, तो बच्चे फिर कहाँ जाएँ? क्या करें? मतलब चौंका देने वाली स्टोरी है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, सॉरी। उस दिन कोर्ट रूम में जब बच्चे भी मौजूद थे, बाप भी मौजूद था, तो क्या बच्चों ने अपने बाप के साथ मुलाकात की थी? बच्चों ने कोई इंटरेस्ट शो किया था? नहीं, किसी किस्म का नहीं किया। मैं बिल्कुल आपको रोज़े की हालत में हूँ, उस दिन भी हम रोज़े की हालत में थे। बाप बार-बार उनकी तरफ से देखता रहा, बार-बार उनकी तरफ माइल होने की कोशिश करता रहा। बच्चे उस तरफ नहीं आए। 2 लेडीज़ पुलिस थीं, वो बच्चे काफ़ी अरसे तक काफ़ी टाइम तक लेडीज़ पुलिस के दरमियान बैठे रहे। एक आधी दफ़ा शायद उनकी नज़र पड़ी हो, देखा हो, लेकिन नहीं किया। हाँ, उसका जो रिश्तेदार कज़न था, जो इनके राशिद साहब हैं, जो बच्चों के मतलब जो बच्चों के वालिद हैं, उनके कज़न थे। उनसे मेरी जो गपशप हुई, बातचीत हुई, तो वो बच्चों की तरफ देख भी रहे थे, वो उनको यूँ तसल्ली भी दे रहे थे, हाथों-हाथों से इशारा कर रहे थे। लेकिन इस दौरान बच्चों ने ना उनके कज़न से बात की, अपने जो वालिद हैं उनके कज़न से, और ना ही अपने बाप से बात की। हाँ, एक दफ़ा शायद बच्चों को जब प्यास लगी तो जो जूस दिया, वो जूस बच्चों की खाला ने दिया। मेरे ख्याल में उन्हीं का नाम सोनिया था। उन्होंने बच्चों को जूस दिया। बाकी बच्चे मामू के साथ भी बात करते रहे, अपनी खाला के साथ भी देखते रहे, बातचीत होती रही। अपने दादा की तरफ भी नहीं देखा और ना ही उनकी तरफ देखा। अब जो दूसरी स्टोरी है, यानी कि अगर बाप की तरफ से हम रिपोर्ट करें, आप अपने जो व्यूअर्स हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनको अगर हम बताएँ, तो वो दूसरी स्टोरी जो है वो ये थी कि दादा बड़ी उनकी आपस में तू-तू मैं-मैं हुई मामू और दादा के दरमियान, कि एक तो ये कहा कि हम ज़िम्मेदार हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे, हम उनकी कफ़ालत करेंगे, एजुकेशन हमारी ज़िम्मेदारी है। जहाँ दादा कह रहे थे, तो वहाँ पर मामू चीखते-चिल्लाते रहे कि जी हमने पाल-पोस के इतना बड़ा कर दिया, अब ये उठा के आगे बच्चे लेने के लिए, अब इनको कैसे बच्चे मिल सकते हैं? अच्छा, अब कोर्ट ने उस हवाले इनके मामू के हवाले या खाला के हवाले क्यों किया? उस बात पे आने से पहले हम आपको उनके वालिद साहब की या उनके घर की बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने भरपूर कोशिश की। पहले भी मैंने आपको बताया कि इनकी एक तो मोहब्बत की शादी थी, जो फ़ाइनेंशियली तौर पर, माशी तौर पर राशिद के हालात अच्छे नहीं थे। राशिद मुतवस्सित तबके से, गरीब इलाके से, गरीब जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमें उनके रिश्तेदारों ने बताया। और जो उनकी वालिदा है बच्चों की, वो शुमैला नाम है उनका, शुमैला नाज़, वो जो है कुछ बेहतर उनकी कंडीशन थी, उनके घरवालों की, उनके माँ-बाप की। तो निस्बतन इसी वजह से इनके हालात ख़राब हुए और बात जो है वो तलाक या अलहदगी की नौबत आ पहुँची। कोर्ट के ज़रिए ही इनके जो लोगों ने हमें बताया कि इनकी अलहदगी हुई थी। अच्छा, अब चूँकि इनके वालिद कहते हैं कि मैं तो एक अरसे से धक्के खा रहा हूँ। पहले ये 5-7 मिनट के लिए बच्चों से मुलाकात करने की मुझे इजाज़त मिलती थी। लेकिन 2 साल से इन्होंने मिलने नहीं दिया। मैं बार-बार कहता रहा कि बच्चे अगर किस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं स्कूल भी गया, मैं वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर गया और जाके जो है वो मैंने कोशिश की कि बच्चों के बारे में मालूमात हो सके, बच्चे मैं अपने पास ले जा सकूँ। तो ना स्कूल निकालने का हमें बताया और स्कूल भी गया था तो स्कूल वाले भी कह रहे थे यहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट लेके चले गए और उसके बाद फिर उन्होंने नहीं बताया कि दूसरे किस स्कूल में इन्होंने एडमिशन करवाना है। तो एक तो ये मसला दरपेश हुआ। दूसरा, अदालत ने जो मौक़िफ़ देखा कि एक तो ये है कि जो बाप को अगर शिकवा था, जो आज अदालत में खड़े होके बयान कर रहे हैं, वो इनको अगर शिकवा था तो फौरी तौर पर फैमिली कोर्ट से रिज्यू करना चाहिए था। इन्होंने फैमिली कोर्ट में आज तक रिज्यू नहीं किया, आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी। अगर उनको शिकवे शिकायत कोई ग्रीवांसेस थे। ऑर्डर में भी यही लिखा है कि आपने तो कोई कोशिश ही नहीं की कभी बच्चों को लेने की। तो ओवरऑल शायद भाई मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों साइड्स ही हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह निभाने में कामयाब नहीं रही जो उन्हें निभानी चाहिए थी। देखें, वालिदा का एक हक था और एक वालिद का हक था। ये बज़ाहिर दोनों जो हैं वो उस तरह अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सके। तो आपको भी यही लगा? 100% जी, बिल्कुल आपने सही अज़्यूम किया। आपने दोनों बातें सुनी।
और उसके बाद आपने यही नतीजा हासिल किया कि बिल्कुल दोनों सही मानों में जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं। आप देखें इस्लामाबाद की अदालतों में या हम कराची की अदालतों में रोज़ाना बच्चों की मीटिंग्स और इस तरह माँ-बाप को तड़पते हम देखते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके अंदर माँ-बाप जो दूसरे हैं उनके अंदर तड़प नज़र आती है। इस माँ-बाप ने जो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया वो दुनिया ने देखा। अब देखें ये हम थोड़ा-सा एक और भी पहलू पे बात करें, माँ की तरफ से वीडियोज़ आ रही थी। देखें जी बच्चे छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, जो वो बोल रहे हैं, मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है। असल में इनको अगवा किया गया था। हाँ, मैं अगवा वाली बात से ये याद आया कि कोर्ट में इनके वकील ने ये परसेप्शन देने की भी कोशिश की कि बच्चे ये अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं गए थे। ये जो है इनके बच्चों को तो मुबैना तौर पर इनके वालिद ने अगवा करवाया था, ताकि बच्चे मैं अपने पास ले जाऊँ। मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ संजीदगी का कि इनकी माँ का जो पॉइंट है वो भी लबो-लब आप ये है कि बच्चों को अगवा किया गया था और उसके बाद फिर इनके वकील का भी ये कहना था और साथ ही साथ पुलिस और जो बच्चों ने खुद 164 का बयान दिया, पुलिस ने 161 का बयान रिकॉर्ड किया, तो उसके हिसाब से बच्चों ने खुद कहा कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे और बच्चों ने गवर्नर के सामने भी बयान दिया कि हमें चूँकि मारपीट होती थी तो इसलिए हम तंग आके गए थे यहाँ से। यानी बच्चों ने तो इन दोनों अतराफ को ही मुकम्मल तौर पे झूठा जो है वो साबित किया है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो वालदा है वहां पर बैठी हुई है और वो ये कहती है कि जी मैं जॉब कर रही हूँ और आपको पता है कि मैं जॉब छोड़ नहीं सकती, या तो मैं जॉब छोड़नी पड़ेगी वापस आने के लिए, या फिर मैंने रिक्वेस्ट कर दी है अपनी छुट्टी की ताकि मुझे पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि एक वो रुकावट बनी हुई है और जैसे ही वो रुकावट दूर होगी तो वो कहती है कि जी मैं पाकिस्तान में आ जाऊंगी और फिर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी। देखें, मैं माँ को भी इतना कहूंगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बाप को भी कहूंगा पैसा सब कुछ नहीं होता। बच्चों को पेरेंट्स का जो प्यार है, मोहब्बत है और वक्त, वो सबसे अहम चीज होती है। अगर आप पैसा दे दें लेकिन बच्चों को वक्त और प्यार और मोहब्बत ना दें तो आप समझिए कि आपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। जो बच्चों का हक था आपने उनको नहीं दिया। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस केस को रिपोर्ट किया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाजत जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।